अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम नाइन्थ क्लास की मैथमेटिक्स को स्टार्ट करेंगे जो साइंस ग्रुप के लिए है। और इसमें हम जो है वो तमाम पास्ट पेपर के क्वेश्चंस जो है वो हम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। और आप तमाम वो स्टूडेंट्स जो ये मेरी वीडियो जो है वो देखेंगे, अगर वो इन्हीं सॉल्व क्वेश्चंस को भी तैयार कर लेते हैं, वैसे तो तैयारी जो है वो 100% होनी चाहिए, लेकिन अगर वो इन्हीं क्वेश्चंस को रेडी कर लेंगे तो फिर उनके जो है वो अच्छे मार्क्स लेने के जो है वो चांसेस जो है वो बढ़ जाते हैं। तो इंशाल्लाह ताला हम आज जो है वो पास पेपर स्टार्ट करेंगे। उसमें मेरे पास ये जो पेपर मौजूद है ये 2018 का है। और इसमें हमारे पास जो क्वेश्चन है ये बेसिकली हमारे पास पास पेपर है 2018 का। सो हमारे पास क्वेश्चन है if a is equal to -1 2 2 1 then find 2a मैट्रिक्स। तो 2a मैट्रिक्स फाइंड करने का वो आपको कह रहा है। तो इसका मतलब ये है कि देखिए a मैट्रिक्स ऑलरेडी हमारे पास मौजूद है, हमने सिर्फ 2a फाइंड करना है। सो 2a का मतलब ये होगा कि a के साथ जो है वो 2 क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। इसका मतलब उसका जो मैट्रिक्स है उसके साथ भी 2 क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। और आप फिर इस 2 को अंदर ले जाएंगे, तो 2 1 का -2, 2 2 का 4, 2 2 का 4 और 2 1 का 2। सो ये हमारे पास बेसिकली 2a इसका जो है वो आंसर आ गया। हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास सिंप्लीफाई 16x4y5। ये गैलिबन एक्सरसाइज 2.4 का क्वेश्चन है। तो इसमें करना क्या है, जस्ट सबसे पहले आप देखेंगे ये जो है वो एक क्यूब रूट इसके ऊपर दिया हुआ है। अगर इस क्यूब रूट को या इस रूट को हम जो है वो एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करें तो ये हमारे पास ऐसे आ जाता है। ठीक है जी। अब सॉरी मैंने यहाँ पर ये 4 है। उसके बाद आप ये देख सकते हैं कि ये 16x4y5 है। सो 16 के अगर मैं फैक्टर बना लूँ तो 2 8 2 4 एंड 2 2 4 2 1 2। सो 4 फैक्टर आते हैं, मगर चूंकि हमारे पास पावर 3 है लिहाजा मैं 3 फैक्टर्स को इकट्ठा कर लूंगा, एक फैक्टर को अलग कर लूंगा। यहाँ पर भी x4 है, मैं एक 3 को अलग कर लूंगा, एक को अलग कर लूंगा, इसी तरह 3 को अलग और 2 को अलग। ये मैं सब इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि बाहर जो पावर है एक्सपोनेंशियल फॉर्म में वो 1/3 है। सो वो पावर तभी आप सॉल्व कर सकेंगे जब आप अंदर वाले नंबर्स की जो पावर है वो भी क्या करेंगे, उसको भी आप 3 बना लेंगे। ठीक है। सो अब ये 1/3 अंदर सबके साथ जो है वो चला जाएगा। इसमें अगर आप एक डायरेक्ट स्टेप देखना चाहें तो सिर्फ 3 उन्हीं के साथ ही लिखना है जिनके ऊपर 3 ऑलरेडी मौजूद है। जो पावर है ये सिर्फ उन्हीं के साथ ही लिखना है। मिसाल के तौर पे मैं इसको ऐसे कर लेता हूँ, पावर अंदर जाके मल्टीप्लाई हो रही है। तो जो बाकी रह गए उनको मैं लैला कर देता हूँ 2xy²। ये मैंने इनको लैला कर दिया। तो होगा क्या, यहाँ से ये खत्म हो जाएंगे। जब खत्म हो जाएंगे तो ये 2xy हमारे पास इधर बच जाएगा, जबकि ये हो जाएगा 2xy² की पावर 1/3। सो फाइनली इस 1/3 को अगर वापस आप क्यूब रूट में ले जाएं तो ये 2xy² क्यूब रूट, ये हमारा जो है वो आंसर आ जाता है जी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। वो कहता है जी फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y। x एंड y की वैल्यूज आपने मालूम करनी है। अगर x प्लस आयोटा y प्लस 1 इक्वल टू 4 - 3 आयोटा। तो जहाँ तक मेरे दिमाग में आ रहा है आई थिंक ये 2.5 का क्वेश्चन है, एक्सरसाइज 2.5 का। सो सबसे पहली बात तो ये है कि ये 1 आप उठा के यहाँ ले जाएं। जब आप उसको ले जाएंगे तो x प्लस आयोटा y इज इक्वल टू 4 - 1 - 3 आयोटा। देन क्या होगा,
एक्स प्लस आयोटा वाई एज इट इज, और में से 1 निकालेंगे तो आपके पास 3 माइनस 3 आयोटा आ जाएगा। अब यहाँ पर हमारे पास रियल और आयोटा का कम्बिनेशन है, यहाँ भी रियल और आयोटा या इमेजिनरी वैल्यूज का कम्बिनेशन है। सो मैं ये करता हूँ कि रियल को यहाँ रियल से कंपेयर करता हूँ। रियल यहाँ x है जबकि यहाँ रियल 3 है। सो इट्स मीन x की वैल्यू हमारे पास 3 आ गई। ठीक है जी। अच्छा, उसके बाद इमेजिनरी इज इक्वल टू इमेजिनरी, यहाँ इमेजिनरी हमारे पास y है जबकि यहाँ इमेजिनरी हमारे पास -3 है। तो ये हमारे पास -3 इसका आंसर आ गया। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। जी नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5, फाइंड लॉग ऑफ 2 टू द बेस 4। ये आपको फाइंड करने का कह रहा है। ठीक है जी। सो ये क्वेश्चन आई थिंक एक्सरसाइज 3.3 का है। मुझे जो कि ये याद रहती है एक्सरसाइज ज़रूरी नहीं है, क्योंकि मैं बिल्कुल परफेक्टली ये नहीं बता रहा, मगर ये है कि आपको थोड़ा बहुत आसानी हो सकती है। अगर आप बुक खोलें तो ये 3.3 में आपको मिल जाएगा, या 3.2, मतलब ये उसके पास ही होगा। पर ये हमें फाइंड करना है। सबसे पहले आपने इसको लेट करना है, लेट लॉग ऑफ 2 टू द बेस 4 इज इक्वल टू x। अब क्या होगा, हमारे पास एक रूल है अकॉर्डिंग टू लॉगरिथम। लॉगरिथम हमें ये बताते हैं कि लॉग ऑफ x टू द बेस a इक्वल टू y, अगर ये इस तरह की फॉर्म बन जाए जैसे कि ये है, तो होता ये है कि जो इक्वल के बाद नंबर होता है वो बेस की पावर बनती है, और जो x होगा या यहाँ पर जो भी होगा लॉग के साथ वो इक्वल के बाद आ जाता है। ठीक है जी। अब अगर यही सेम प्रोसेस में इस पे अप्लाई कर दूं, तो जिस तरह यहाँ a था यहाँ 4 है, जिस तरह यहाँ y यहाँ से उठा के इधर y लाए थे, इसी तरह इसे x को उठा के यहाँ पावर बनाएंगे। जबकि यहाँ पर देखें x था जो कि इक्वल के बाद चला गया, यहाँ 2 हो जाएगा। नाउ इस 4 को, अब देखें हमें मसला ये है कि ये x हमें पावर में मिला था, हमने इस पावर से इसको खत्म करना है, हटाना है, तभी वैल्यू निकलेगी। तो ये जो 4 है इसको मैं 2 का स्क्वायर लिख सकता हूँ। फिर ये 2 इस 2 से 2 इस x पावर से मल्टीप्लाई हो जाएगा अकॉर्डिंग टू पावर इनटू पावर रूल। सो 2x इज इक्वल टू 2। ये खत्म हो गया, हमारे पास 2x इक्वल्स टू 1 बचा और x इक्वल्स टू 1/2। दिस इज योर आंसर। जी हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द वैल्यू ऑफ x। सेम इसी तरह का एक क्वेश्चन हमारे पास आ गया है, फाइंड x इफ log of 256 to the base 4 is equal to x। so very easy question। 4 की पावर x, आप इस चीज को फिर से याद रखें, यहाँ जो भी होगा वो इस नंबर की पावर बनेगी, जो कि 256 एज इट इज आ जाएगा। 256 के आप फैक्टर बनाना शुरू करेंगे। सो 2 1 2, 2 2 4, 2 8 16, 2 6 24 8, 2 3 6, 2 2 4, 2 16 32, 2 8 16, 2 4 8, 2 2 4 and 2 1 2। so 1 2 3 4 5 6 7 8। so it's mean के 4 पावर x is equal to 2 की पावर 8। 4 को अगेन आप 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं, और अकॉर्डिंग टू पावर इनटू पावर रूल 2 multiplied by x is equal to 2x, and then finally base will be cancelled, or 2x is equal to 8 और x is equal to 8/2, so x is equal to 4। ये हमारे पास इसका आंसर आ गया है। तो ये भी एक्सरसाइज 3.3 का जो है वो क्वेश्चन है। जी हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। वो कह रहा है सिंप्लीफाई करें, और सिंप्लीफाई किस चीज़ को करना है, 7x y ओवर x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4 डिवाइडेड बाय 14y ओवर x स्क्वायर माइनस 4। सो मेरे ख्याल से ये
6.3 का क्वेश्चन है आई थिंक, क्योंकि 4 चैप्टर भी कुछ मिलता जुलता है, लेकिन मेरा अंदाज़ा ये है कि 6.3 का या 2 का, मेरा ख्याल है ये 2 का। सो क्या होगा, अगर आप गौर करें तो ये 7xy तो एज इट इज रहेगा, इसके फैक्टर बनाए जा सकते हैं मिड टर्म ब्रेक। सो 7xy, इसको मैं 4 के जो फैक्टर बनते हैं 2 बनता है x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 2x प्लस 4 डिवाइडेड बाय 14y एज इट इज, जबकि यहाँ पर एक फार्मूला आप अप्लाई जो है वो करेंगे। आपको एक फार्मूला पढ़ाया गया था, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इज इक्वल टू a प्लस b एंड a माइनस b। सो x स्क्वायर माइनस 4 इज इक्वल टू x का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर, सो x प्लस 2 एंड x माइनस 2। सो इसका मतलब ये चीज़ इसके बराबर हो जाएगी, एक दफ़ा प्लस में लिख लेंगे और एक दफ़ा माइनस में। सो 7xy फर्स्ट 2 में कॉमन है x इंटू एक्स माइनस 2 एंड देन लास्ट 2 में कॉमन माइनस 2 है x माइनस 2 डिवाइडेड बाय यहाँ 14y आएगा और x प्लस 2 एंड x माइनस 2 एज इट इज आ जाएगा। डी 7xy एज इट इज, यहाँ से आप x माइनस 2 को एक दफ़ा लिख लेंगे और यहाँ से आप x माइनस 2 को एक दफ़ा। नाउ ये जो डिवीजन का साइन है ये मल्टीप्लाई में चेंज होगा और जो रकम है आपकी पूरी की पूरी वो उलट जाएगी, चेंज हो जाएगी। सो ये फॉर्मूला, सो क्या होगा, ये यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, y से कैंसिल हो जाएगा। फाइनली हमारा आंसर क्या आएगा, 7x इंटू एक्स प्लस 2 will be divided by x minus 2. This is your answer. जी, तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है फैक्टराइज। और फैक्टराइज में वो हमें कह रहा है 64x क्यूब प्लस 343 y क्यूब। ना ये भी हमारे पास जो क्वेश्चन है 6 चैप्टर से रिलेटेड है आई थिंक, या मे बी ये 5th चैप्टर का भी हो सकता है, मुझे याद नहीं है। पर इसमें अगर आप गौर करें तो ये क्यूब दिए हुए हैं, ठीक है जी। तो क्यूब्स के लिए आपके पास क्यूब्स के जो फार्मूलाज हैं वो मौजूद हैं, ठीक है। सबसे पहले तो मुझे ये पता होना चाहिए कि 64 जो है वो 4 का क्यूब होता है और जो 343 है ये किसका होता है जी, 7 का क्यूब होता है, सॉरी तो प्लस है। अच्छा, अब फार्मूला के बाद ऊपर चलते हैं। देखिए हमारे पास एक फार्मूला है a क्यूब प्लस b क्यूब इज इक्वल टू a प्लस b ए स्क्वायर। मैं थोड़ा सा इसको मजीद ठीक करके लिखता हूँ। इसके बाद आपके पास आता है a क्यूब प्लस b क्यूब, ये असल में फार्मूला ऐसे है। सो a प्लस b ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। अच्छा, ये क्वेश्चन फार्मूला है a क्यूब प्लस बी क्यूब और डायरेक्ट हमें वो ये बता देते हैं कि ये इसके बराबर होता है। हालांकि बीच में एक स्टेप ये भी होता है कि आप पहले उसके क्यूब्स बनाएंगे तो फार्मूला अप्लाई करेंगे ना। अगर आप डायरेक्ट इसको इधर कर देंगे तो मेरे ख्याल से ये स्टेप जो है वो ठीक नहीं है, पहले आपको उसके क्यूब्स बनाने हैं। सो अगर आप गौर करें आपका पूरा का पूरा क्वेश्चन इस फॉर्म में दिया गया है, अब इस फॉर्म से इसको इसमें लेके जाना है, यानी कि जो भी नंबर है उनके क्यूब्स बनाना है। सो मैंने आपके सामने क्यूब्स बना दिए हैं। अब जब क्यूब्स बन जाएंगे तो उसके बाद आप देख लें कि ए और बी को ऐड करके उसने ऐसे ही लिखा है। सो हम ये करेंगे कि 4x और 7y को ऐड करके ऐसे ही लिखेंगे। आगे देखें उसने a का स्क्वायर बना दिया। सो हमारा a चूंकि 4 है, 4x है, लिहाजा हम 4x का स्क्वायर बनाएंगे, बीच में माइनस का साइन आ जाएगा। यहाँ a और b मल्टीप्लाई हो रहे हैं, 4x मल्टीप्लाई हो जाएगा 7y के साथ और यहाँ पर b स्क्वायर है यानी ये 7y का स्क्वायर। तो
यहाँ पे ये ब्रैकेट आप इसको ऐसे बना लो। सो 4x प्लस 7y 16x स्क्वायर माइनस 28xy प्लस 49y स्क्वायर। सो दिस इज योर आंसर। ये वेरी सिंपल क्वेश्चन है, लेकिन स्टूडेंट्स कंफ्यूज जो है वो हो जाते हैं फार्मूलाज के ऊपर। एक और फार्मूला है क्यूब का, a प्लस बी का होल क्यूब इज इक्वल टू a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab इंटू a माइनस बी इंटू a माइनस बी। नाउ प्रॉब्लम ये होती है कि हमारे स्टूडेंट्स जो हैं वो कंफ्यूज हो जाते हैं इस बात पे कि हम फार्मूला कौन सा अप्लाई करें। तो देखें, जब आपको क्वेश्चन के अंदर दोनों पर क्यूब नजर आ रहे हैं तो ऑटोमेटिकली आपके पास फार्मूला यही बनता है इसका, ठीक है जी। और अगर आपको यहाँ पर कहीं होल क्यूब की टर्म जो है वो नजर आ रही हो तो फिर आपके पास ये फार्मूला जो है वो बनता है। बहरहाल इसके अंदर आपके दोनों क्यूब्स हैं, सो मैंने इसका ये फार्मूला लगा के, और एक जो टिप है आप सबके लिए वो ये है कि क्वेश्चन को मत आप जो है ना रेडी करें, या बात कहने का ये है कि क्वेश्चन को मत याद करें, या ये चीज़ याद रखने की जरूरत नहीं है कि यार ये क्वेश्चन आएगा तो मैंने यही फार्मूला लगाना है, ये रट्टा मत लगाएं। आप सिर्फ फार्मूले पर गौर करें, फार्मूले को याद रखें। जब आप फार्मूले को याद रखेंगे तो फार्मूले से मिलते जुलता जो भी क्वेश्चन आएगा आपको ये खुद समझ आ जाएगी कि यार इस पर ये फार्मूला लगना है और इसका ये स्टेप होना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जी हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है फैक्टराइज 25x स्क्वायर प्लस 16 प्लस 40x। सो ये क्वेश्चन जो है आपका एक्सरसाइज 5.2 से जो है वो आया हुआ है। अब इस क्वेश्चन को जो है वो कैसे सॉल्व करना ज़रा हम वो देखते हैं। इस क्वेश्चन को जब भी सॉल्व करने लगेंगे तो जो चीज़ हमारे जहन में आएगी कि ये 25x स्क्वायर एंड 16 4 एंड 5 और 40। अच्छा ठीक है, सॉरी मैं थोड़ा सा मैं खुद भी थोड़ा सा कंफ्यूज हो गया था। ये एक सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है। आपने सिंपल इसमें इसको फैक्टराइज करना, देखें ये 40 को आप दरमियान में ले देंगे, 25x स्क्वायर प्लस 40x प्लस 60। सो क्या होगा, 25x स्क्वायर है, इसका मतलब आप इसको 5x का स्क्वायर बनाएंगे। ये 5.1 का क्वेश्चन है। 5x स्क्वायर बनाएंगे और 16 को आप जो है वो बनाएंगे 4 का स्क्वायर। अगर आपको याद हो तो एक फार्मूला हमने पढ़ा था, a प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a का स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b का स्क्वायर। ये आपके पास एक फॉर्मूला था। अब जो आपका क्वेश्चन था वो बेसिकली इस फॉर्म में जो है वो दिया हुआ था, ठीक है। मैंने पहले इसको अरेंज किया, x को दरमियान में ले आया, ठीक है। अब ये क्वेश्चन इस फॉर्म में था, इसका मतलब आपने पहले इसके जो है वो स्क्वायर्स बनाने थे। सो मैं वही कर रहा हूँ, 25x जो है वो 5x का स्क्वायर और ये 4 जो है वो 16 का स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा 2 इंटू यहाँ 5x आ जाएगा और यहाँ पर 4 आ जाएगा, ठीक है जी। सो इसका मतलब ये हुआ कि ये फॉर्म हमारे पास आ चुकी है इस तरह की। अब यहाँ से हमने वापस इधर जाना है, तो वापस कैसे जाते हैं, फर्स्ट वाला नंबर लास्ट वाला नंबर बीच में प्लस साइन, और ये इसका क्या बन जाएगा होल स्क्वायर। तो ये देख सकते हैं आप, एक सिंपल क्वेश्चन है, मगर मैथमेटिक्स जो है आपको बड़े से बड़े जो है वो बंदे को भी कंफ्यूज जो है वो कर देती है। अब ये आप देख सकते हैं कि मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हो गया था कि शायद ये 5.2 का जो है वो क्वेश्चन है, लेकिन जब मैंने गौर किया तो मुझे पता चला कि नहीं, ये तो सिंपल जो है वो क्वेश्चन है। 5.2 के जो स्टार्ट के कुछ क्वेश्चन हैं वो थोड़े से जो है वो ट्रिकी हैं, क्योंकि उसमें जो है वो 2 फार्मूलाज आप अप्लाई कर रहे होते हैं, और उसका इशू ये है कि वो स्क्वायर भी पहले कंप्लीट आपको करना पड़ता है, ठीक है जी। सो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर, चलिए क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर 1 जो है वो स्टार्ट हो गया है।
फाइंड द लीस्ट कॉमन मल्टीपल, फाइंड LCM। जी बिल्कुल, ये एक्सरसाइज 6.1 का क्वेश्चन है और ये आपसे कह रहा है कि 39x7 y3 z and 95x5 y6 z7। सो छोटी क्लासेस में लीस्ट कॉमन मल्टीपल के बारे में ये पढ़ा था कि कॉमन फैक्टर को नॉन कॉमन फैक्टर से क्या किया जाता है, मल्टीप्लाई किया जाता है। तो सबसे पहले आप इसके जरा फैक्टर्स बना लें। 39x7 y3z। जी 39 के फैक्टर्स क्या होते हैं, 3 1 3 3 9 and 13 1 30। सो 3 मल्टीप्लाई बाय 13। अच्छा, उसके बाद आपके पास ये x7 है, तो इसको ओपन कर देंगे। 1 2 3 4 5 6 7। y भी आपके पास कितने हैं, 3 है, और z आपके पास कितने हैं, 1। अच्छा, उसके बाद हम 91x5, ये बीच में कॉमन ही है, y6 और z7 की तरफ जा रहे हैं। तो 91 जो है वो 91 7 1 the 7 और 7 3 the 21 and 13 1 the 13। so 7 into 13, जी आप x ओपन करेंगे। 1 2 3 4 5 6, सॉरी 5 है, और y कितने हैं, 1 2 3 4 5 6, और z कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7। सो आपको छोटी क्लासेस जो हैं वो बिल्कुल याद आ रही होंगी। 5th क्लास में हम ये काम किया करते थे। बहरहाल इसमें कॉमन फैक्टर जो है वो आपने ढूंढना है। सो आप इसी तरह ही सर्कल किया करते थे, आपको अगर याद हो तो। आप देख लें कि जितने एक जैसे कॉमन बनते हैं मैंने वो सब जो है वो मतलब सर्कल कर लिए हैं, ताकि ये देख सकते हैं z एक ही। तो कॉमन फैक्टर को लिखेंगे 13, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। कितने से y आए हैं, 1 2 3, और कितने z आए हैं, 1। सो इनको अगर आप सॉल्व कर दें, मल्टीप्लाई कर दें, तो ये 13x5 y3 z आ जाता है। अच्छा, अगर आप नॉन कॉमन फैक्टर्स लिखते हैं, तो नॉन कॉमन फैक्टर्स कौन कौन से हैं, एक 3 है, एक 7 है, कितने x बचे आपके पास, 2x बचे, कितने y बचे आपके पास, 3y बचे, कितने z बचे, 1 2 3 4 5 6, 6 जो है वो आपके पास क्या बच गए हैं, z। 1 2 3 4 5 6। सो इनको अगर सॉल्व करें, 3 7 21, 1 2 2x 3y एंड z कितने हैं, 1 2 3 4 5 6, 6 जो है वो z है। नाउ LCM is equal to common factor and product of non-common factor. So common factor is 13x5 y3z multiplied by 21x square y cube z6। So finally आप इनको जो है वो मल्टीप्लाई करेंगे। 13 मल्टीप्लाई बाय 21, so 1 3s are and 1 1s are, 2 3 are 6 and 2 1s are 2, 3 7 2, so 273, x5 and x2 x7 5 by 6 and z7, this is your answer। नेक्स्ट क्वेश्चन है x minus 3 minus 7 is equal to 0। ये एक्सरसाइज 7.1 आ रही है हमारे पास। सो 7 को तो जाके ऐड कर देंगे जी। इसका क्वेश्चन क्या है, सॉल्व द इक्वेशन, ये इक्वेशन है जी, आपने इसको सॉल्व करना है। सो स्केलिंग ऑन बोथ साइड, आप पहले 7 इधर ले गए, फिर आपके पास x minus 3 अंडर रूट इज इक्वल टू 7 था। अब इसका रूट आप खत्म करेंगे, तो उसके लिए स्केलिंग ऑन बोथ साइड, तो x minus 3 अंडर रूट का स्क्वायर is equal to 7 का स्क्वायर। So x minus 3 is equal to 49 and finally x is equal to 49 plus 3। So ये आपके पास आ जाता है 49 50 51। चेक भी करना है इसको। So चेक में क्या होगा, 51 minus 3 under the root minus 7 is equal to 0।
सो 49 माइनस 7 इक्वल टू 0। 49 जो है वो 7 का स्क्वायर रूट होता है, सो ये कैंसिल हो गया, 0 इक्वल टू 0। सो सेटिस्फाई करने के बाद हम सोल्यूशन सेट में 51 जो है वो लिख देते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 1/2 3x प्लस 2 माइनस 4 इज इक्वल टू 11। सो सबसे पहले काम देखें, ये आपके पास जो है क्वेश्चन आया है एक्सरसाइज 7.2 से। सो सबसे पहले 4 आप उधर जाकर प्लस करें। मैं इस चीज़ को अलग करना चाह रहा हूँ। 3x ये हो जाएगा 11 प्लस 4 जो कि होता है 15, और यहाँ पर आपके पास आ जाएगा 3x प्लस 2 1/2। सो 2 विल बी मल्टीप्लाइड विथ 15, तो हमारे पास आ जाएगा 15 मल्टीप्लाई बाय 2, सो 3x प्लस 2 इज इक्वल टू 30। नाउ ये क्या है, ये जो आपको नज़र आ रही है इस तरह की वैल्यू, ये एक मॉड है। इसको मॉड वैल्यू भी बोलते हैं, एब्सोल्यूट वैल्यू भी बोलते हैं, मैग्नीट्यूड भी बोलते हैं। जब जो आप हायर क्लासेस में चले जाएंगे ये वैल्यूज़ के नाम जो है वो चेंज हो जाएंगे। इसकी एक छोटी सी आपको मैं बता देता हूँ कि जब भी ये मॉड होता है तो इसकी दो कंडीशंस होती हैं। x जब इस मॉड से बाहर आएगा तो पॉजिटिव होगा, और पॉजिटिव तब होगा जब x ग्रेटर होगा 0 से, और x इस मॉड से वापस आएगा तो वो नेगेटिव होगा, और नेगेटिव तब होगा जब x जो है लेस होगा 0 से। नाउ यहाँ पर हमें कोई कंडीशन नहीं बताएगी, यहाँ पर क्वेश्चन में कुछ ने कोई कंडीशन नहीं बताई कि ये जो x बाहर आप निकालेंगे ये पॉजिटिव है या नेगेटिव है। लिहाजा हम इस चीज़ को सामने रखते हुए इसको ओपन कर देंगे, और ओपन करने के साथ ही हम प्लस माइनस जो है कांस्टेंट वैल्यू के साथ जो है वो लगा देंगे। ठीक है, क्योंकि हमें तो नहीं पता कि वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है, लिहाजा हमने दोनों ही कर दी। अब 3x प्लस 2 को एक दफ़ा पॉजिटिव कर देंगे, और 3x माइनस 2 को प्लस 2 को एक दफ़ा नेगेटिव 30 के साथ सॉल्व जो है वो करेंगे। उसके बाद आप यहाँ आ जाएंगे। सो क्या होगा, 2 तो जाके आपने क्या कर देना है, प्लस कर देना है, 3x प्लस 32, और 2 तो जाके माइनस कर देना है। सॉरी बाकी होगी 2 इधर जाके माइनस होगा, तो जब माइनस होगा तो 3x इज इक्वल टू 28, और जब ये यहाँ जाके ऐड होगा क्योंकि वहाँ तो साइन चेंज हो जाएंगे, सो ये हो जाएगा माइनस 32। तो x इज इक्वल टू 28 और x इज इक्वल टू माइनस 32/3। सो ये आपके पास जो है वो वैल्यूज आ गई। अब इनकी कटिंग जो है वो नहीं होती। ठीक है जी। सो ये हमारे पास इसका आंसर आ गया। तो ये पेपर हमारा तकरीबन जो है वो हाफ या शॉर्ट क्वेश्चन जो है वो हमारे हाफ हो चुके हैं। इसके बाद इसके जो है वो कुछ हाफ शॉर्ट क्वेश्चन रहते हैं, वो इंशाल्लाह हम अगले लेक्चर में जो है वो देखेंगे। इस लेक्चर में अगर आपको किसी भी किस्म का कोई क्वेश्चन हो तो आप जो है वो वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हैं, या मुझे व्हाट्सएप पे जो है वो रब्ता मुझसे करके आप अपना जो क्वेश्चन है उसको क्लियर कर सकते हैं।